मुबारकबाद है, काबिल मुबारकबाद है हम में के वो नौजवान जिन्होंने अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान किया, अल्लाह की इबादत की। मुबारकबाद है उन बुजुर्गों के लिए जिन्होंने अपनी पीराना साली के बावजूद, अपनी बड़ी उम्र के बावजूद, अपनी कमजोरी के बावजूद, अपनी बीमारी के बावजूद अल्लाह के सामने खड़े होते रहे, अल्लाह के सामने भूखे प्यासे रहते रहे। मुबारकबादी है उन लोगों के लिए, और अफसोस है उन लोगों पर जो अपनी सेहत के बावजूद भी रोजे नहीं रख सके। अफसोस है उन लोगों पर अपनी ताकत के बावजूद भी अल्लाह के सामने खड़े नहीं हो सके। रमजान के ये आखिरी दिन हमारा अपना जायजा लेने के दिन है कि रमजान हमें क्या सिखा कर गया, रमजान हमें क्या बनाना चाहता था, हम क्या बने हैं, कहां तक बने हैं, कैसे बने हैं। मुझे और आपको अपना जायजा लेने की जरूरत है। हमें मालूम होना चाहिए कि जिस अल्लाह से मैं और आप रमजान में भी डर रहे थे, ये अल्लाह रमजान के बाद भी जिंदा रहेगा, रमजान के बाद भी उससे डरना है। जिस अल्लाह के डर से मैं और आप रोजे की हालत में एक घूंट पानी भी नहीं पी रहे थे, उस अल्लाह से मुझे और आपको रमजान के बाद भी डरना है। जिस अल्लाह तबारक व तआला से मैं और आप डर रहे थे रमजान में, उसका खौफ खा रहे थे, हर बार उसे हम याद कर रहे थे, डर रहे थे कहीं नमाज छूटी तो रोजा ना मरदूद हो जाए, कहीं अकेले में जाकर कुछ खा लूं पी लूं, हत्ता के वजू के वक्त भी कुल्लियां कर रहे थे, तो हम डर रहे थे कि कहीं एक खतरा मेरे रोजे को बर्बाद न कर दे। रमजान के बाद भी हमें उसी अल्लाह से डरना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हाज़रीन में मौजूद बुजुर्गान दीन, नौजवान दोस्तों, छोटे बच्चों, पर्दा नशीन इस्लामी माओं और बहनों, ये हमारे लिए एक तरह से शुक्र का मकाम है कि अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान की ज़िंदगी नसीब फरमाई। और एक अफसोस का मकाम ये भी है, अय्याम मअदूदात, रमज़ान के ये मुख्तसर दिन हमसे ख़त्म होने वाले हैं। किसी शायर ने कहा था, वस्ल का दिन और इतना मुख्तसर, वस्ल का दिन और इतना मुख्तसर, दिन गिने जाते थे इस दिन के लिए। रमज़ान के लिए हम दिनों को गिन रहे थे कि रमज़ान अभी 15 दिन है, अभी 20 दिन है, अभी 25 दिन है, 1 महीना है, हम दिन गिन रहे थे। अब मौका ये है कि हम रमज़ान के इख्तिताम के दिन गिन रहे हैं। रमज़ान के 2 दिन बाकी हैं, 3 दिन बाकी हैं, रमज़ान के 4 दिन बाकी हैं। और इसी तरह जब रमज़ान का महीना कम होने लगता है, रमज़ान के अय्याम ख़त्म होने लगते हैं, तो एक तरीक़े से हमारे दिलों से रमज़ान की जो हैबत है वो ख़त्म होने लगती है। रमज़ान का जब इख्तिताम आने लगता है तो हमारी इबादतों में कमी आने लगती है। मशहूर, इस उम्मत के एक मशहूर आलिम दीन इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी रहमहुल्लाह ने कहा था, तल्लाह लौ क़ील लि अहलिल क़ुबूरि तमन्नौ लतमन्नौ यौमन फ़ी रमज़ान। अल्लाह की कसम, अगर खबर में मौजूद मुर्दों से कहा जाए, खबर में मदफून लोगों से कहा जाए, खबरस्तान में अपनी अपनी खबरों में जिंदगी गुजारने वालों से कहा जाए, एक ख्वाहिश करो, कोई एक ख्वाहिश करो, तुम्हारी पूरी की जाएगी। लतमन्नौ यौमन फ़ी रमज़ान, रमज़ान का एक दिन जिंदगी गुजारने की तमन्ना करेंगे। अल्लाह ताला ने ऐसे 30 दिन हमें दिए हैं। खबर वालों से कहा जाए कि एक तमन्ना करो, कोई एक ख्वाहिश, कोई एक आरजू जो तुम्हारी पूरी की जा सके मौत के बाद।
लतमन्नौ यौमन फी रमज़ान, रमज़ान की फजीलतों, रमज़ान की बरकतों, रमज़ान की रहमतों, उसकी मग़फ़िरतों और रमज़ान में जन्नत के दरवाज़ों का खुला रहना, जहन्नम के दरवाज़ों का बंद रहना, इन सारी चीज़ों को, अहमियतों को सोच कर ये ख्याल करेंगे कि काश रमज़ान में एक दिन ज़िंदगी गुजारने का हमें मिल जाए। और तो और रमज़ान के बारे में सलफ फरमाया करते थे कि लोगों, रमज़ान में एक रोज़ा रखना रमज़ान के बाद नफिल 1000 रोज़े रखने से ज़्यादा बेहतर है। रमज़ान का गोया एक फ़र्ज़ रोज़ा छोड़ देना, रमज़ान के अलावा आदमी 1000 रोज़े रखेगा तो भी उस सवाब को नहीं पहुंच सकेगा। सलफ फरमाया करते थे रमज़ान में एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ना, ये रमज़ान के अलावा आम दिनों में 100 मरतबा पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है। तो गोया रमज़ान की एक बेहतरीन ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमें नवाजी थी, अल्लाह ताला ने हमें इबादत का मौका दिया था। अब भी हमारे नज़दीक रमज़ान के इंशाअल्लाह 2 दिन बाकी हैं। हमें चाहिए आने वाले 2 दिनों में हम और ज़्यादा इबादत करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा गया कि आप मिंबर पर चढ़ रहे हैं, आमीन आमीन कह रहे हैं। पूछा गया अल्लाह के नबी क्या बात है, मामूल के मुताबिक तो आपका ये अमल नहीं होता कि आप मिंबर पर कदम रखते हैं, आमीन कहते हैं, मगर अब देखा गया कि आप आप मिंबर पर खड़े हो रहे हैं तो आप आमीन कह रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया रग़िम अनफ़ु रजुलिन, कि ऐसा आदमी खाक आलूद हो, ऐसा आदमी जलील हो, ऐसा आदमी रुस्वा हो, अदरक शहरु रमज़ान फलम युग़फ़र लहु, कि रमज़ान को तो पाया, रमज़ान की जिंदगी उसने गुजारी लेकिन अपनी मग़फ़िरत नहीं करा सका, ऐसा आदमी जलील हो, ऐसा आदमी नाकाम हो गया। तो गोया हमें जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि रमज़ान के दिन मिले थे, हम मग़फ़िरत के मक़ाम में कहाँ तक हैं, हम अपने आप को अल्लाह के सामने माफ़ी के लिए पेश करने में कहाँ तक कामयाब हैं, अल्लाह ताला ने हमारे गुनाहों को कहाँ तक माफ़ किया है, रमज़ान की जो बशारतें थी, रमज़ान के जो फ़ज़ाइल थे, रमज़ान में अल्लाह के जो वादे थे, इन वादों के हम कहाँ तक मुस्तहिक़ बने हैं, ये सुनने का, सोचने का, गौर करने का, अपने अपने अमल का जायज़ा लेने का मक़ाम है कि अल्लाह ने तो रमज़ान में कहा था रोज़ा रखने वालों को मैं माफ़ कर दूँगा, तरावी पढ़ने वालों को मैं माफ़ कर दूँगा, क़ियामुल लैल का एहतिमाम करने वालों को मैं माफ़ कर दूँगा, हर दिन हर रात लोगों को जहन्नम से मैं आज़ाद करूँगा। हमें सोचना चाहिए कि मग़फ़िरत के 10 मौक़े रहे, हमें कौन सा मौका नसीब हुआ, ऐसी कौन सी इबादत थी जिसको हमने दिल से किया, ऐसी कौन सी इबादत थी जिसको सामने रखकर, जिसको मद्देनज़र रखकर हम अल्लाह ताला से मांग सकें, अल्लाह ये मैंने इबादत तेरे लिए की थी, मुझे मग़फ़िरत फरमा। ऐसा हमारा कौन सा अमल है, हमें जायज़ा लेने की ज़रूरत है। दूसरी बात, रमज़ान इबादत का मौका है। इबादत के बाद सलफ़ सालिहीन के बारे में आता है, शेख सालेह अल फौज़ान रहिमहुल्लाह बयान करते हैं कि सलफ़ सालिहीन रमज़ान का मौका जब ख़त्म होता कसरत से अल्लाह के पास इस्तिग़फ़ार करते हैं, कसरत से मग़फ़िरत की दुआएं मांगते हैं और अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला मेरा अमल कबूल फरमा, और अल्लाह तबारक व ताला के पास आजिज़ी व इनके सारी मज़ीद ज़्यादा तौर पर पेश करते, अल्लाह इन अमल को, इन अमाल को, इन नेकियों की छोटी मोटी पूंजी को कबूल फरमा। सलफ़ में इब्ने औन रहिमहुल्लाह बयान करते हैं ला तग़तर बिअमलिक, कि लोगों अपने अमल से धोखा मत खाओ, अपने अमल से धोखा मत खाओ। आपने नेकियां की हैं, भूखे रहकर रोजे रखे हैं, खड़े होकर आपने तरावी पढ़े हैं, अपने जेब से पैसा खर्च किया है, सारी नेकियां रमजान की हैं, लेकिन अपनी नेकियों से धोखा मत खाओ। ला तदरी अयुक़बल मिनका अमला, तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे रोजे कबूल किए गए या नहीं किए गए, तुम्हारी नमाजें कबूल हुई कि नहीं हुई, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे सदका और खैरात को शर्फ़ कबूलियत मिला या नहीं मिला।
अपने अमल से धोखा मत खाओ। हो सकता है कि तुम अमल तो कर रहे हो लेकिन अल्लाह उस अमल को कबूल ना करे। तुम नेकियां तो करो लेकिन तुम्हारी नेकियां अल्लाह के पास कबूलियत का मकाम हासिल ना कर सके, तुम धोखा ना खाओ। और इसी तरह वला तअमन ज़ुनूबका, अपने गुनाहों से गाफिल मत रहो, अपने गुनाहों से लापरवाह मत रहो। ला तदरी, तुम नहीं जानते अकुफिरत अनका अमला, तुम्हारे गुनाह माफ किए गए हैं या नहीं किए गए हैं ये भी तुम नहीं जानते। नेकी कबूल होना भी तुम नहीं जानते, गुनाहों का माफ होना भी तुम नहीं जानते। तो ना नेकियों से धोखा खाने की जरूरत है और ना ही गुनाहों से बेखौफ होने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा अमल, तुम्हारी तौबा अल्लाह ताला ने पर्दे में छुपा कर रखा है जो क़यामत के दिन जाहिर होगी। हाज़रीन किराम, हम में से जिन लोगों ने इबादतें की हैं, कबूलियत के मेयार को जिनकी इबादतें पहुंची हैं, हम नहीं जानते वो खुश नसीब हम में कौन है। हम नहीं जानते कि वो खुश नसीब कौन है अल्लाह ने जिसके भूख प्यास को कबूल किया। हम नहीं जानते कि वो खुश नसीब कौन है अल्लाह ने जिसकी छोटी छोटी नेकियों को कबूल किया, जिसकी बड़ी बड़ी नेकियों को कबूल किया, जिसके कुरान पढ़ने को कबूल किया, नमाजें पढ़ने को कबूल किया, उन दुआओं को कबूल किया जो दिल की गहराइयों से निकली थी, उन दुआओं को कबूल किया जो मांगने से रह गई थी। कौन खुश नसीब है हम नहीं जानते। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है, या लैत शाअरी, ऐ काश मैं मालूम कर सकता, मैं एक एक आदमी को जान सकता कि इसकी नेकियां कबूल हो गई हैं, मैं उसे मुबारकबाद देता। मुझे किसी के बारे में मालूम होता इसकी नेकियां कबूल नहीं की गई हैं, मैं उसके गम में शरीक होता, मैं भी उसके साथ मिलकर अफसोस मनाता। मुबारकबाद है, काबिल मुबारकबाद है हम में के वो नौजवान जिन्होंने अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान किया, अल्लाह की इबादत की। मुबारकबाद है उन बुजुर्गों के लिए जिन्होंने अपनी पीराना साली के बावजूद, अपनी बड़ी उम्र के बावजूद, अपनी कमजोरी के बावजूद, अपनी बीमारी के बावजूद अल्लाह के सामने खड़े होते रहे, अल्लाह के सामने भूखे प्यासे रहते रहे। मुबारकबादी है उन लोगों के लिए और अफसोस है उन लोगों पर जो अपनी सेहत के बावजूद भी रोजे नहीं रख सके। अफसोस है उन लोगों पर अपनी ताकत के बावजूद भी अल्लाह के सामने खड़े नहीं हो सके। रमजान के ये आखिरी दिन हमारा अपना जायजा लेने के दिन है कि रमजान हमें क्या सिखा कर गया, रमजान हमें क्या बनाना चाहता था, हम क्या बने हैं, कहां तक बने हैं, कैसे बने हैं। मुझे और आपको अपना जायजा लेने की जरूरत है। इन तमहीदी बातों के बाद मुख्तसर तौर पर मैं आप हजरात के सामने कुछ बताना चाहता हूं। आखिर हमने रमजान से क्या सीखा। यानी रमजान, देखिए हमारा जो दीन है ये त्यौहार की तरह नहीं है। ये बात मैं बार बार बोलता हूँ, हर बार बोलूँगा इंशाअल्लाह, कि हमारा दीन जो है ये त्यौहार की तरह नहीं है कि आपने मिसाल के तौर पर कोई चीज़ लाई, सामने रखा, आप बर्थडे मना रहे हैं, केक काट लिया, बात ख़त्म। आप कोई ईद मना रहे हैं, थोड़ी देर नाच लिया, गा लिया, डीजे लगा लिया, पटाखे फोड़ दिए, बात ख़त्म। ऐसी बात नहीं है। हमारा जो दीन है ये जिंदगी के उसूल सिखाता है, जिंदगी का सबक सिखाता है। हमारा जो दीन है ये दीन हमें बताता है कि नेकियों का कोई मौसम खास नहीं होता, इबादत का कोई मौसम खास नहीं होता। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो जाता है। इंतकाल के बाद सारे सहाबा परेशान हैं, हर कोई बेखुद हो चुका है, हर कोई बेलगाम हो चुका है। सहाबा इकराम को खुद अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु आते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखते हैं, बोसा देते हैं और सहाबा के सामने एक तकरीर करते हैं, बयान करते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़इन मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम व मन यन्क़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यरुद्दुल्लाह शैआ। लोगों, दूसरे रसूल जैसे आए थे, मोहम्मद भी वैसे ही एक रसूल बनकर आए थे। अगर मोहम्मद का इंतकाल हो जाए, मोहम्मद दुनिया से चले जाएं, क्या तुम भी इबादत से मुंह फेर लोगे? मोहम्मद अगर दुनिया से चले गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम इबादत करना छोड़ दोगे? याद रख लो, फमन कान मिनकुम यअबुदुल्लाह, फमन कान मिनकुम यअबुदुल्लाह
فإن اللہ حی لا یموت، تم میں سے جو آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو آدمی اللہ کی عبادت کرتا تھا، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کو کبھی فنا نہیں ہے، کبھی موت نہیں ہے، تو انسان کو بھی کبھی عبادت سے چھٹی نہیں ہے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، اور جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں۔ معلوم ہوا عبادت کا کوئی موسم منقطع ہونے والا نہیں ہے، عبادت کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت آنے تک اللہ کی عبادت کرو، موت آنے تک، مرنے تک اللہ کی عبادت کرو۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ اے لوگوں اللہ سے ڈرو، تمہاری موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم اسلام پر قائم رہو۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، حضرت یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ زندگی کے آخری لمحے تک اسلام پر مجھے قائم رکھنا۔ حضرین کرام، ہم نے کیا سمجھ لیا ہے؟ ہمارے دین کو ہم نے ایک فیسٹیول سمجھ لیا ہے، فیسٹیول آیا ہم فیسٹیول منا لیے، فیسٹیول ختم دین ختم، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارا دین زندگی کے ہر حصے سے بات کرتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں ایک چیز کے ذریعے دوسری 10 چیزیں سکھاتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے، جیسا کہ میں نے آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہوں، روزے فرض کیے گئے ہیں، اور روزے فرض ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یعنی مقصد اللہ کا ڈر ہے لیکن ذریعہ روزہ ہے۔ مقصد اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے کیسا ڈریں گے، کہاں کہاں ڈرنا ہے، کون سے موقع پر ڈرنا ہے، کس جگہ ڈرنا ہے، یہ روزہ سکھائے گا کہ آپ کو یہاں یہاں ڈرنا ہے۔ تو رمضان میں روزہ رکھ کر میں نے اور آپ نے جو سب سے پہلا سبق سیکھا وہ اللہ سے ڈرنے کا سبق سیکھا۔ اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے، معاف کرنا بولنے دیجیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ، جس اللہ سے میں اور آپ رمضان میں بھی ڈر رہے تھے، یہ اللہ رمضان کے بعد بھی زندہ رہے گا، رمضان کے بعد بھی اس سے ڈرنا ہے۔ جس اللہ کے ڈر سے میں اور آپ روزے کی حالت میں ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پی رہے تھے، اس اللہ سے مجھے اور آپ کو رمضان کے بعد بھی ڈرنا ہے۔ جس اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں اور آپ ڈر رہے تھے رمضان میں، اس کا خوف کھا رہے تھے، ہر بار اسے ہم یاد کر رہے تھے، ڈر رہے تھے کہیں نماز چھوٹی تو روزہ نہ مردود ہو جائے، کہیں اکیلے میں جا کر کچھ کھا لوں پی لوں، حتیٰ کہ وضو کے وقت بھی کلیاں کر رہے تھے، تو ہم ڈر رہے تھے کہ کہیں ایک خطرہ میرے روزے کو برباد نہ کر دے۔ رمضان کے بعد بھی ہمیں اسی اللہ سے ڈرنا ہے۔ اگر ہم رمضان کے بعد اللہ سے نہیں ڈریں گے تو ہم کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کیا رمضان کے بعد اللہ دیکھنے والا نہیں؟ کیا رمضان کے بعد اللہ مواخذہ کرنے والا نہیں؟ کیا رمضان کے بعد اللہ ہماری پکڑ کرنے والا نہیں؟ کیا رمضان کے بعد اللہ ہماری نیکیوں کا بدلہ دینے والا نہیں؟ سارے معاملات ہیں، اللہ بدلہ بھی دینے والا ہے، اللہ تعالی ہماری پکڑ بھی رمضان کے بعد کرنے والا ہے۔ تو رمضان سے جو سب سے بڑا سبق میں نے اور آپ نے سیکھا وہ اللہ کے تقوی کا ہے۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے تقوی اللہ سوق اللہ تبور، کہ اللہ کا ڈر ایک ایسا بزنس ہے جس میں کبھی نقصان نہیں، کبھی گھاٹا نہیں۔ آدمی جب جب اللہ سے ڈرے گا، جہاں جہاں اللہ سے ڈرے گا، جیسے جیسے اللہ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ کا ڈر اسے فائدہ دے گا۔ کیسے دے گا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کا راستہ آسان کرے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ کام ہاتھ کو آیا چلا گیا، ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی مشکل ہو رہی ہے، پریشانیوں میں گھر رہے ہیں، رمضان بتا رہا ہے کہ اللہ سے ایسے ایسے ڈرو، اللہ تمہارے لیے ایسی ایسی نعمتیں دے گا۔ رمضان ہمیں تقوی کے ذریعے سکھا رہا ہے تم اللہ سے ڈرو گے تمہاری زندگی آسان ہوگی، اللہ سے ڈرو گے گناہ معاف ہوں گے۔ یصلح لکم اعمالکم، زندگی جو بگڑی ہے نا، زندگی کی جو پریشانیاں ہیں نا، یہ ساری چیزوں کا اختتام اللہ تعالیٰ کے ڈر میں ہے، اور اللہ کا ڈر ہمیں روزہ سکھاتا ہے۔
अल्लाह का डर हमें रोज़ा सिखाता है। हम में से बहुत सारे भाई गानों के आदी होंगे, हम में से बहुत सारे भाई फिल्मों के आदी होंगे, माफ करना हम में से बहुत सारे भाई गालियों के आदी होंगे, लेकिन रोजा उनको रोक रहा था। रोजे से है गाली नहीं देना, रोजे से है गाना नहीं गाना, रोजे से है फिल्म नहीं देखना, रोजे से है ये नहीं करना, रोजे से है वो नहीं करना। रोजा सिखा रहा था। ये सारी चीजें सीखने के बाद हम रमजान के बाद फिर पुराने हो गए। इन रोजों का क्या फायदा, इन रोजों का क्या फायदा, भूखे रहने का क्या फायदा, 13 घंटे भूखे रहने का क्या फायदा, 30 दिन 13 घंटे भूखे रहने का क्या फायदा, अगर हम रमजान के बाद भी फिर वही काम करने लगे जो रोजे में हम नहीं किया करते थे। सलफ फरमाते थे कि अगर कोई आदमी रमजान के रोजे इस नीयत से रखता है कि रमजान के रोजों के बाद मैं वही पुराने गुनाह करूंगा, रमजान के रोजे इसलिए रखता है कि रमजान के बाद रोजे की हालत में मैं जो गुनाह छोड़ रहा हूं, रमजान के बाद फिर वही गुनाह मैं करूंगा। अगर कोई इस इरादे से रोजे रखेगा, पूरे रोजे बर्बाद हो जाएंगे, अल्लाह ताला कबूल ही नहीं करेगा रोजों को। इसलिए कि रोजे का मकसद था आदमी अल्लाह से डरे। रमजान के बाद आदमी अल्लाह से नहीं डर रहा तो उसके रोजे रखने का मकसद ही पूरा नहीं हुआ और सारे के सारे रोजे मुंह पे मार दिए जाएंगे। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी रमज़ान में जिस तरह हम अल्लाह से डरते थे, रमज़ान के बाद भी अल्लाह मुझे और आपको डरने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दूसरी चीज़, रमज़ान ने हमें जो सबसे अहम चीज़ सिखाई वो था सब्र करना। सब्र करना, जैसा कि मैंने कहा कि सब्र की 3 किस्में हैं। सब्र की 3 किस्में हैं। एक आदमी नेकी करे, नेकी करने में मुश्किल पेश आए, आने वाली मुश्किल पर क्या करे, सब्र करे। नेकी करना है, जैसे मिसाल के तौर पर रोज़ा रखना है, नेकी है। काम कर रहे हैं, सारवा चढ़ रहे हैं, पेट मार रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, धूप में साइकिल चला रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, नेकी में मुश्किल पेश आ रही है, हलक सूख रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं, नेकी में मुसीबत आ रही है, बंदा सब्र करता है। ये नेकी में सब्र करना हुआ। जैसे बुराई को छोड़ने में सब्र करना, यानी आदमी रमज़ान में क्या कर रहा है, गलत चीज़ों का आदी है, रमज़ान में सिगरेट का आदी है, गुटखे का आदी है, फुला चीज़ों का आदी है, गुनाहों का ऐसा आदी हो चुका है, उस गुनाह के बगैर सुकून नहीं मिलता। लेकिन रोज़ा बता रहा था 13 घंटे आप उस चीज़ के बगैर रह सकते हैं। रोजा बता रहा था कि आप जिस गंदी चीज के आप आदी हो चुके हैं, रमजान में रोजा रखकर आप उन चीजों से दूर रहते हैं, रमजान के बाद क्यों नहीं रह सकते। रोजा यही सिखा रहा था, सब्र करा रहा था। आप नेकी कर रहे हैं, आपको परेशानी हो रही है, आप गुनाह से बच रहे हैं, परेशानी हो रही है गुनाह से बचने में, तो रोजा आपको सिखा रहा है कि आपको सब्र करना है, आपको सब्र करना है। कोई आपको छेड़ रहा है, गाली दे रहा है, बुरा सलूक कर रहा है, रोजेदार से कहा गया, रोजेदार इतना कह ले, इन्नी साइमुन, आप मुझे बुरा भला कह रहे हो, मैं रोजे से हूं, मैं जवाब नहीं दूंगा। यानी रोजा हमें सब्र करना सिखा रहा था। 30 दिन में हम खुद ने क्या कर लिया, अपने आप में एक तब्दीली महसूस की। रमजान से पहले हम जैसे थे, रमजान के इख्तिताम पर अब हम वैसे नहीं हैं, हम बदल चुके हैं। तीसरी चीज, रमज़ान का रोज़ा मुझे और आपको सिखा रहा था, नेकी के अलावा, गुनाह के अलावा, दुनियावी मामलात में अगर कोई परेशानी आ गई उस पर भी हमें सब्र करना है। यानी रमज़ान हमारे सब्र की ट्रेनिंग के लिए आया था और बता रहा था कि हमें सब्र कैसे करना है, और बता रहा था हमें क्या करना है, अल्लाह तबारक व तआला का तक़वा कैसे इख्तियार करना है। तीसरी बात, रोज़ा मुझे और आपको बता रहा था कि अपने आप को अल्लाह के हवाले कैसे करना है। हम पूरा महीना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म के हवाले हो गए। हम उस वक्त सो रहे थे जब अल्लाह ताला चाहता था कि हम सो जाएं, और फजर में हम उस वक्त बेदार हो रहे थे, तहज्जुद के वक्त से, सहरी के वक्त से, फजर के वक्त से हम बेदार हो रहे थे। अल्लाह ने जब हमें बताया कि तुझे अब तक खाना है, अज़ां तक हम खा रहे थे। अल्लाह ने बताया कि तुझे फजर की अज़ां के बाद से भूखा रहना है,
अल्लाह के हुक्म पर हम भूखे रह रहे थे। शाम हो गई, सूरज डूब गया, अल्लाह ने हमें बताया कि भूख ख़त्म करो, इफ्तार करो। हम इफ्तारी कर रहे थे, यानी हम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक चल रहे थे। रोज़ा रमज़ान हमें यह बताने के लिए आया, रमज़ान में भी, रमज़ान के बाद भी हमें अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलना है, अल्लाह के फरमान के मुताबिक चलना है, अल्लाह ताला के इरशाद के मुताबिक चलना है। रमज़ान हमें ये बता रहा था, रमज़ान हमें ये सिखा रहा था कि हमें अल्लाह के हुक्म को अपनाना चाहिए। इसी तरह एक और चीज़ जो हमने रमज़ान से सीखी है वो ये है, इबादत की हलावत को महसूस करना। एक मोमिन की सबसे बड़ी खुशी और एक मोमिन का सबसे बड़ा गम यह है कि मोमिन को इबादत से महरूम कर दिया जाए। जैसे मिसाल के तौर पर आप रात को रोज़ा रखने का इरादा करें, लेकिन सुबह में सहरी को किसी वजह से उठ ना सके, कितना अफसोस होगा, कितना अफसोस होगा। यानी इबादत के छूट जाने का अफसोस है। इबादत की लज्जत आदमी महसूस करता है कि दुनिया में फल फ्रूट रखे हुए हैं, सामने खाना पानी रखा हुआ है, इफ्तार के वक्त दस्तरखान सजा हुआ है, लेकिन इस खाने में जो लज्जत है उससे कहीं ज्यादा लज्जत है कि इन चीजों को सामने रखकर भूख प्यास को महसूस किया जाए। ये इबादत की लज्जत है। यानी खाने पीने की चीजें सामने हैं, लजीज चीजें हैं, लेकिन भूखा रहने में इबादत की लज्जत जो है ये खाने की चीजों से ज्यादा अहम है। तो बंदा क्या करता है, रमज़ान में इबादत की लज्जत को महसूस करता है कि मैं अपने ऊपर जो चाहे वो कुर्बानी बर्दाश्त कर लूंगा, भूखा रह जाऊंगा लेकिन अल्लाह की इबादत करूंगा, भूखा रह जाऊंगा, दिन में 5 नमाजें पढ़ूंगा। ज़ोहर की नमाज भूख में पढ़ते हैं हम, असर की नमाज भूख की हालत में पढ़ते हैं, यानी भूखे प्यासे रहकर हम इबादत करते हैं। तो रमज़ान के अलावा अच्छा खासा खा पी कर हम इबादत क्यों नहीं कर सकते? रमज़ान हमें ये सिखाता है। और ये कोई मैं जो बातें कर रहा हूँ ये कोई अलग बातें नहीं हैं, ये वो बातें हैं जिस पर हमने रमज़ान की ज़िंदगी गुजारी है। ग्राउंड लेवल की बातें हैं, ज़मीनी बातें हैं जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि हमने भूख में नमाजें पढ़ी हैं, हमने प्यास में नमाजें पढ़ी हैं, और हमने गर्मी में नमाजें पढ़ी हैं, हमने धूप की तपिश में नमाजें पढ़ी हैं, सख्त गर्मी में हम काम को छोड़ दिए कि मुझे अब नमाज को जाना है। ये एहसास, इबादत की ये लज्जत रमज़ान हमें सिखाने आया था। और ऐसा नहीं कि हम सीखे छोड़ दिए, रमज़ान के बाद हमें इन चीज़ों पर अमल करना होगा। रमज़ान के बाद हमें इन चीज़ों का एहसास करना होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये चीज़ें सिखाई हैं। इसी तरह रमज़ान में एक और अजीम इबादत हमने जो सीखी है वो है अल्लाह की याद। रमज़ान में जो अजीम चीज़ हमने सीखी है, हर वक्त अल्लाह की याद, अल्लाह से ताल्लुक़, अल्लाह से मांगना, अल्लाह से बदले की उम्मीद। मैं रोज़ा हूँ, अल्लाह मुझे बदला देगा, तरावीह पढ़ रहा हूँ, ये एहसास अल्लाह मुझे बदला देगा, सदका कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे बदला देगा। हम दुआएं कर रहे हैं, मस्जिद को वक्त से पहले आ रहे हैं, इस उम्मीद में अल्लाह मुझे बदला देगा। यानी अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक़ रमज़ान में मजबूत हो गया था। हमें इस ताल्लुक़ को कायम रखना है। ऐसा ना हो कि रमज़ान में हम तो अल्लाह से करीब हो जाएं, अल्लाह के बहुत करीब हो जाएं, रमज़ान ख़त्म होते ही फिर हम अल्लाह से दूर हो जाएं। रमज़ान में तो अल्लाह के हम दोस्त बन जाएं, रमज़ान के जाने के बाद अल्लाह ताला से हम खुद दूरी इख्तियार कर लें। याद रखना मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, लल्लाह अशद्दु फरहतन, कि अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा खुशी उस वक्त होती है जब एक गुनहगार बंदा अल्लाह के दरबार में आ जाता है। एक आदमी सहरा में था, एक आदमी जंगल में था, उसकी सवारी गुम हो गई, परेशान हो गया था, लेकिन शाम को क्या देखता है, उसकी सवारी वापस आ गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, इस मुसाफिर को अपनी सवारी मिलने की जितनी खुशी होगी, अल्लाह ताला को अपने गुनहगार बंदे के अल्लाह की तरफ वापस आने की खुशी उससे ज्यादा होगी।
हम गुनहगार अल्लाह के पास आए थे, हम गुनहगार अल्लाह से करीब हुए थे, यकीनन ये अल्लाह के लिए भी खुशी का मकाम था। अब हम नेक होने के बाद अल्लाह से दूर हो रहे हैं, हमारे ऊपर कैसा अफसोस बनता है। जब गुनहगार थे रमजान में अल्लाह से करीब हुए, अब जब अल्लाह से करीब हो गए, नेकियां कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, तो अब हम क्या हो गए, अल्लाह से रमजान के बाद हम दूर हो रहे हैं। सोच सोच कर गुनाह कर रहे हैं अल्लाह से दूर होने के लिए, ढूंढ ढूंढ कर काम तलाश कर रहे हैं, नमाजें छोड़ रहे हैं, अल्लाह से दूर हो रहे हैं। रमजान के बाद गुनाह कर रहे हैं, अल्लाह से दूर हो रहे हैं। रमजान के बाद हलाल हराम की तमीज नहीं, अल्लाह से दूर हो रहे हैं। मेरे भाइयों, गौर करने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है। एक छोटी सी मिसाल दूंगा। अगर कोई बाप बड़ी मेहनतों से माल कमाए, अगर कोई बाप बड़ी कुर्बानियों से माल कमाए और उसकी औलाद उस माल को जाये कर रही हो, तो कितना अफसोस होगा। यही बात, यही काम कहीं हम ना कर दें। बड़ी मुश्किलों से सरमाया कमाया है नेकियों का, बड़ी मुश्किलों से अल्लाह की खुर्ब के लम्हात को हमने महसूस किया है, अल्लाह तबारक व तआला के ताल्लुक को महसूस किया है। भूख प्यास में अल्लाह की खुर्बत को, उसकी मोहब्बत को, उसकी इबादत को, उसके सब्र को, उसके तक़वे को इबादत में हमने तलाश किया है, उसे महसूस किया है। कहीं ऐसा ना हो कि इन सारी इबादतों पर गफलतों की धूल फिर से दोबारा पड़ जाए। एक और बात जो हमने रमजान से सीखी है, रमजान से हमने एक इबादत ये सीखी है कि इल्म की अहमियत हमने सीखी है। रमजान की छोटी इबादत क्या हो सकती है, आप सोचें। रमजान की एक छोटी इबादत क्या हो सकती है। सहरी करना छोटी इबादत, मैं रोजा रखने की बात नहीं कर रहा हूं, सहरी करना। इसी तरह रमजान की एक छोटी इबादत क्या हो सकती है, इफ्तार करना। और इसी तरह रमजान की इबादतें हैं, तरावीह एक इबादत है, सदक़तुल फित्र एक इबादत है, एतिकाफ रमजान की एक इबादत है। यानी रमजान की अलग 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 बहुत सारी इबादतें हैं। इन सारी इबादतों का ताल्लुक इल्म से है कि आदमी इल्म हासिल करेगा तो इबादत अच्छे तौर पर अंजाम देगा। लोग रमज़ान में ज़कात भी निकालते हैं, उसको भी शामिल कर लें, तरावीह पढ़ते हैं, उसको भी शामिल कर लें, रोज़ा रखते हैं, उसको भी शामिल कर लें। यानी सारी इबादतों का ताल्लुक इल्म से है। यानी आप लोगों को इल्म है नमाज ऐसे पढ़ना चाहिए, इल्म है कि एतिकाफ़ में कब से दाखिल होना चाहिए पर्दे में, एतिकाफ़ कितने दिन किया जाता है, सहरी कब तक करना है, रोज़ा कब खोलना है, क्या क्या काम है जिसको करने से रोज़ा ख़त्म हो जाता है, रोज़े का सवाब नहीं मिलता है, रोज़े में क्या करना चाहिए, एतिकाफ़ में क्या करना चाहिए, सदक़तुल फ़ित्र कितना देना चाहिए, घर वालों की जानिब से कैसे देना चाहिए, क्या क्या देना चाहिए, किसको देना चाहिए, कब देना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने मालूम की तो गोया ये दीन का इल्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान पर रोज़े रखना, अफ़वन हर मुसलमान पर इल्म हासिल करना वाजिब है। तो गोया हमें मालूम होना चाहिए कि ज़िंदगी के हर कदम पर हमें इल्म सीखना चाहिए कि कुरान हदीस में इसके बारे में क्या बताया गया है। सवारी, आप गाड़ी खरीद रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि कुरान हदीस में एक सवारी खरीदने के बारे में क्या बताया गया है। आप शादी कर रहे हैं, शौहर हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि कुरान हदीस में एक शौहर होने के नाते मेरी क्या जिम्मेदारी है। अगर आप बीवी हैं, आपको मालूम होना चाहिए कुरान हदीस में एक बीवी होने के नाते मेरी क्या जिम्मेदारी है। अगर आप बेचने वाले हैं, तिजारत करने वाले हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि कुरान हदीस में एक बेचने वाले का क्या रोल हो सकता है। अगर आप चीज खरीद रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि कुरान हदीस में इसके बारे में क्या सिखाया गया है। रमजान हमें बताता है कि इबादतें मुकम्मल उसी वक्त होगी जब उनके बारे में इल्म सीखा जाएगा और इल्म के मुताबिक उन्हें अमल किया जाएगा, अंजाम दिया जाएगा। तो रमजान के बाद भी बहुत सारी जिंदगी की चीजें, तकरीबन सारी जिंदगी की चीजें हमारे इल्म पर मुनहसिर है। हम उसके बारे में क्या इल्म हासिल करते हैं, हम उसके बारे में कितना अमल करते हैं, ये भी निहायत जरूरी है। एक आखिरी बात, रमजान में हमने ये भी सीखा, रमजान में हमने ये भी सीखा
کہ پریشانی میں دوسروں پر کیا گزرتی ہے. اگر میں روزے سے ہوں, اگر میں بھوکا ہوں, یہ احساس معلوم ہوا کہ ہم اس قدر بھوک پیاس میں ہیں, اور ہمارے وہ بھائی ہیں جو سال کے 12 مہینے بھوکے رہتے ہیں. ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جن کا روزہ رہنا, جن کی بھوک پیاس ان کی عادت ہے, غربت کے مارے ہیں, فقیری کے مارے ہیں, محتاج ہیں. اسلام نے ہمیں سبق سکھایا کہ آپ کو رمضان میں اپنے غریبوں کا خیال کرنا ہے, صدقۃ الفطر دینا ہے, آپ کو روزے دار کو روزہ افطار کرانا ہے. یعنی رمضان ہمیں سکھایا ہمیں دوسروں کا خیال کرنا ہے, دوسروں کے دکھ درد میں کام آنا ہے. جب ہم احادیث کی طرف دیکھتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ من کرب یوم القیامہ. اگر کوئی کسی دنیا میں کسی پریشان حال آدمی کی دنیا میں پریشانی کو دور کرتا ہے, اللہ آخرت میں اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے. کسی مجبور انسان کی مجبوری کو دور کرنا, کسی پریشان حال آدمی کی پریشانی کو دور کرنا, کسی غم زدہ کے غم میں کام آنا, کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو رفع کرنا. اسلام رمضان ہمیں یہی پیغام دیتا ہے اور بدلہ بھی بتایا, آپ جو کرو گے آپ کے ساتھ ویسا کیا جائے گا. کما تدین تدان, جیسا سلوک محتاجوں کے ساتھ کرو گے اللہ بھی آپ کے ساتھ ویسا سلوک کرے گا. رمضان ہمیں یہی بتانے کے لیے آیا. حاضرین کرام, رمضان کے ان اسباق کو یاد رکھنا چاہیے, اپنی زندگی میں عمل کرنا چاہیے. رمضان کی عبادتوں کو سامنے رکھ کر دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے نا, جتنی بھی مخلوق, آسمان, زمین, تارے, اسی طرح ہوا, پانی, چرند پرند, سارا آسمان, ساری زمین, یہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. ارشاد فرمایا تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن. آسمان میں جو مخلوق ہے, زمین میں جو مخلوق ہے, پانی میں جو مخلوق ہے, ساری مخلوق اللہ کی عبادت کر رہی ہے. ہم بھی مخلوق کے برابر عبادت کر رہے ہیں. جیسی ساری دنیا اللہ کی عبادت کر رہی ہے, ہم بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اگر عبادت میں صرف تراویح میں کھڑا ہونا عبادت ہو جاتی, یاد رکھنا میرے بھائیوں, ہم درختوں سے زیادہ کھڑے نہیں ہو سکتے, درختوں سے زیادہ ہم کھڑا نہیں رہ سکتے. درخت کھڑا ہے, اللہ نے اسے ویسے ہی پیدا کیا ہے کہ درخت کھڑے ہو رہتا ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں درختوں سے زیادہ کھڑے نہیں رہ سکتے. اگر زبان کو حرکت دینا, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا, اللہ کی بات سننا عبادت ہوتی, تو سارے جانور, سارے چرند و پرند, سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا اس کی عبادت کر رہا ہے. سورج کو اللہ حکم دیتا ہے کہ تو اس طرف سے نکل جا, سورج نکل جاتا ہے. جب غروب ہوتا ہے تو اللہ کے پاس جاتا ہے, وہاں پر روزانہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے. حدیث میں بتایا گیا ہے. تو یعنی ساری دنیا, ساری کائنات اللہ کی عبادت کر رہی ہے. تو انسان کو اپنی عبادتوں پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. بس اتنی کوشش کر لینی چاہیے, میری عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی, میری عبادت اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کی گئی نہیں پیش کی گئی, میں ان عبادتوں کے ذریعے کیا اللہ کی ناراضگی سے بچ سکتا ہوں یا نہیں بچ سکتا ہوں, ان عبادتوں کے ذریعے اللہ مجھے جنت میں داخل کرے گا نہیں کرے گا. آدمی کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے. ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے کہ سلف صالحین رمضان میں سے پہلے دعائیں کیا کرتے تھے, رمضان میں دعا کرتے, اور جب رمضان ہو جاتا اللہ سے قبولیت کی دعا مانگتے, اللہ میری عبادتوں کو قبول فرما, اللہ میرے روزوں کو قبول فرما, اللہ عبادتوں کے بارے میں دعائیں کیا کرتے تھے. تو میں بھی اپنی دعاؤں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے.
ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، نیکیوں کو قبول فرمائے، صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے، قرآن مجید کے پڑھنے کو قبول فرمائے، سجدے کرنے کو قبول فرمائے، بھوکے پیاسے رہنے کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ ولی ولکم ولسائر المؤمنین اجمعین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔